संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए पुराने संसद भवन पहुंचे मोदी ने सांसदों का सर्वप्रथम अभिवादन किया, जिसके बाद संविधान को भी उन्होंने नमन किया। तो वहीं एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव भी सभी के सामने रखा, जिसका सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया। इस प्रस्ताव के दौरान टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी सहयोगी नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आप देश के लिए काम कीजिए, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। तो वहीं मोदी ने इनके लिए सभी का आभार भी जताया, कहा हमारे विश्वास का सेतु बेहद मजबूत है। देखिए, आज जब ये तस्वीरें सभी के सामने आ गई, क्योंकि संसद भवन पहुंचे सभी नवनिर्वाचित सांसद और एनडीए के सांसदों की ओर से जो गठबंधन के दल है उनकी ओर से सर्वसम्मति के साथ संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया और एक बार फिर से देश की बागडोर बतौर प्रधानमंत्री उनके हाथों में होगी। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए, कर्नाटक एंड तेलंगाना, अब ये भी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया, एक दूसरे का सहयोग किया है। हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है और तभी तो जीत आती है। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। हम बदलाव चाहते हैं, गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। देश ने एनडीए के गरीब कल्याण के, गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है। इतना नहीं, मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस, ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। एनडीए गवर्नमेंट under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji
has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. जो पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं, यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं
तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहां वहां जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है। और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी परंपरा को निभाया। दरअसल एनडीए की संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे, जिसी क्रम में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर पहुंचकर मुलाकात की। मोदी ने आडवाणी और जोशी के घर पहुंचकर मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया। नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी शिष्टाचार भेंट की। तस्वीरें आपको तीन अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वयोवृद्ध और सबसे अनुभवी भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मुलाकात की। और एक परंपरा है जो कि चलती आ रही है, इससे पहले भी जो 2 कार्यकाल रहे, आपने इन तस्वीरों को देखा होगा। मुरली मनोहर जोशी के साथ भी मुलाकात की तस्वीरें और उसके बाद तीसरी एक और खास तस्वीर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर जाकर उनसे और उनके परिवार के लोगों के साथ शिष्टाचार भेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 3.0 शुरू होने वाला है, जिसमें जनता से कई वादे किए हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए और शपथ ग्रहण से पूर्व, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये संसदीय दल के नेता जब उन्हें चुना गया उससे पहले की भी तस्वीरें हैं। और ऐसे में तीनों के घर पहुंचकर परंपरा तो निभाई ही निभाई, लेकिन अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर के एक शुभ शुरुआत भी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण से पहले उनके अनुभवों के आधार पर। और देखिए बातें भी हुई। लालकृष्ण आडवाणी जो कि जब तीसरी बार सरकार का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया, उससे पहले एनडीए के संसदीय दल के नेता को चुने जाने की बैठक हुई संसद भवन में, उससे पहले की तस्वीर भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर मुलाकात मुरली मनोहर जोशी, और क्रमशः उसके बाद तस्वीर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।